क्या आप भी लोगों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करना चाहते हैं? क्या आप दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं? तो रुकिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो आपकी सोशल स्किल्स को अगले स्तर पर ले जाएगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाउ टू टॉक टू एनीवन के बारे में, जिसे लिखा है लाइल लाउंड्स ने। ये किताब सिखाती है कि कैसे हर बातचीत को असरदार और यादगार बनाया जा सकता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन एक ऐसी गाइड है जो हमें लोगों से जुड़ने के छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली तरीके सिखाती है। इस किताब में 92 शानदार ट्रिक्स दिए गए हैं जो हर स्थिति में आपकी मदद करेंगे, चाहे वो इंटरव्यू हो, ऑफिस मीटिंग हो या कोई पार्टी। लाइल लॉन्डिस ने बताया है कि कम्युनिकेशन एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए जानते हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स जो आपकी बातचीत को करिश्माई बना देंगी। चैप्टर 1, रैपोर्ट की जादू। इस किताब के अध्याय 1 में लील लॉन्डिस संबंध के महत्व और किसी के साथ इसे स्थापित करने के तरीके पर चर्चा करता है। वह बताती हैं कि तालमेल आपसी विश्वास और समझ की भावना है और यह सफल संचार के लिए आवश्यक है। लॉन्डिस तालमेल स्थापित करने के लिए कई सुझाव प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करना, मिररिंग द अदर पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज। इसका अर्थ है उनकी मुद्रा, इशारों और चेहरे के भावों की नकल करना। मिररिंग यह दिखाने का एक शक्तिशाली तरीका है कि आप ध्यान दे रहे हैं और आप एक ही तरंग दैर्ध्य पर हैं। दूसरे व्यक्ति के नाम का उपयोग करना, यूजिंग अनदर पर्सन्स नेम। इससे पता चलता है कि आप उनमें रुचि रखते हैं और आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न पूछना और वास्तविक रुचि दिखाना, आस्किंग क्वेश्चंस एंड शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, इसलिए उनसे उनकी रुचियों, शौक और अनुभवों के बारे में सवाल पूछें। दिखाए कि आप वास्तव में रुचि रखते हैं कि उन्हें क्या कहना है। आम जमीन ढूंढना, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। उन चीजों की तलाश करें जो आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच समान है। यह साझा हित से लेकर समान पृष्ठभूमि तक कुछ भी हो सकता है। आम जमीन खोजने से तालमेल बनाने और कनेक्शन की भावना पैदा करने में मदद मिलती है। दूसरे व्यक्ति की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंटिंग अनदर पर्सन। किसी को अपने बारे में अच्छा महसूस कराने और संबंध बनाने का यह एक शानदार तरीका है। ईमानदारी से तारीफ करना सुनिश्चित करें जो दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ विशिष्ट पर आधारित हो। लॉन्डिस संबंध बनाते समय स्वयं के होने के महत्व पर भी जोर देती है। लोग नकली को 1 मील दूर पहचान सकते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश न करें जो आप नहीं हैं। बस आप स्वयं बने और अपने व्यक्तित्व को चमकने दें। सफल संचार के लिए तालमेल स्थापित करना आवश्यक है। इस अध्याय में दिए गए सुझावों का पालन करके आप किसी के भी साथ संबंध बनाना सीख सकते हैं, भले ही उनकी पृष्ठभूमि या व्यक्तित्व कुछ भी हो। इन टिप्स को फॉलो करके आप किसी के भी साथ तालमेल बनाना सीख सकते हैं। तालमेल सफल संचार के लिए आवश्यक है, इसलिए यह एक ऐसा कौशल है जो विकसित करने योग्य है। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। हाउ टू टॉक टू एनीवन के चैप्टर 2 में लील लॉन्डिस छोटी सी बात करने की कला पर चर्चा करती है। वह बताती हैं कि छोटी सी बात को अक्सर एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह वास्तव में तालमेल बनाने, किसी को जानने और अच्छी छाप छोड़ने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। लॉन्डिस छोटी सी बात करने के लिए कई सुझाव प्रदान करता है, जिनमें निम्न शामिल हैं। सकारात्मक और उत्साही रहें, बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक। लोग सकारात्मक और उत्साही व्यक्ति के साथ बातचीत में शामिल होने की अधिक संभावना रखते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न पूछें, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर साधारण हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। वे दूसरे व्यक्ति को बात करने और अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक अच्छा श्रोता होना, बी अ गुड लिसनर। जब आप उन्हें सुनने के लिए समय निकालते हैं तो लोग इसकी सराहना करते हैं। आंख से संपर्क करें, अपना सिर हिलाएं और अनुवर्ती प्रश्न पूछें। व्यक्तिगत कहानियां साझा करें, शेयर पर्सनल स्टोरीज। व्यक्तिगत कहानियों को साझा करना व्यक्तिगत स्तर पर किसी के साथ जुड़ने का एक शानदार तरीका है। बस अपनी कहानियों को संक्षिप्त और प्रासंगिक रखना सुनिश्चित करें। वास्तविक बने रहें, बी योरसेल्फ। लोग नकली को 1 मील दूर पहचान सकते हैं, इसलिए स्वयं बने। आप जितने अधिक सच्चे होंगे उतने ही अधिक लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। छोटी सी बात बर्फ तोड़ने और बातचीत शुरू करने का एक शानदार तरीका हो सकती है। इन टिप्स का पालन करके आप छोटी सी बात को पेशेवर की तरह बनाना सीख सकते हैं। अपने आसपास को लेकर जागरूक रहें, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें और इसे बातचीत के शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी पार्टी में हैं, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि वे भोजन या संगीत के बारे में क्या सोचते हैं।
दूसरे व्यक्ति के समय का सम्मान करें। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द अदर पर्सन्स टाइम। बातचीत पर एकाधिकार न करें या अपने बारे में बहुत अधिक बात न करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। बी माइंडफुल ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। आंखों का संपर्क बनाएं, मुस्कुराएं और अपना सिर हिलाएं ताकि यह दिखाया जा सके कि दूसरे व्यक्ति जो कह रहे हैं उसमें आपकी रुचि है। आप छोटी सी बात को पेशेवर की तरह बनाना सीख सकते हैं। छोटी सी बात एक मूल्यवान कौशल है जो आपके व्यक्तिगत संबंधों से लेकर आपके पेशेवर करियर तक आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपकी मदद कर सकता है। चैप्टर 3 द पावर ऑफ प्रेज। इस किताब के अध्याय 3 में लील लॉन्डेस ने प्रशंसा की शक्ति पर चर्चा की। वह बताती है कि प्रशंसा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग तालमेल बनाने, दूसरों को प्रेरित करने और लोगों को अपने बारे में अच्छा महसूस कराने के लिए किया जा सकता है। लॉन्डेस स्तुति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कई युक्तियां प्रदान करते हैं जिनमें शामिल हैं विशिष्ट रहो, बी स्पेसिफिक, केवल यह मत कहो तुम महान हो। इसके बजाय आप जो प्रशंसा कर रहे हैं उसके बारे में विशिष्ट रहें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं वास्तव में सराहना करता हूँ कि आपने उस स्थिति को कैसे संभाला। समझदार बने, बी सिंसियर। लोग नकली को 1 मील दूर पहचान सकते हैं, इसलिए जब आप किसी की प्रशंसा करें तो ईमानदार रहें, समय पर रहें, बी टाइमली। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि दूसरा व्यक्ति भूल न जाए कि उसने उसकी प्रशंसा करने के लिए क्या किया। इसे तुरंत करें। संतुलित रहें, बी बैलेंस्ड। हर समय सिर्फ किसी की तारीफ न करें, उन्हें रचनात्मक प्रतिक्रिया भी देना सुनिश्चित करें। रचनात्मक बनो, बी क्रिएटिव। अपनी प्रशंसा के साथ रचनात्मक होने से न डरें। उदाहरण के लिए आप किसी की प्रशंसा करने के लिए कविता या गीत लिख सकते हैं। प्रशंसा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग तालमेल बनाने, दूसरों को प्रेरित करने और लोगों को अपने बारे में अच्छा महसूस कराने के लिए किया जा सकता है। चैप्टर 4 द सीक्रेट्स ऑफ कैरिश्मा। हाउ टू टॉक टू एनीवन के अध्याय 5 का शीर्षक द सीक्रेट्स ऑफ करिश्मा है। इस अध्याय में ललित चर्चा करता है कि करिश्मा क्या है और इसे कैसे विकसित किया जाए। लील लॉन्ड्स करिश्मा को दूसरों में प्रशंसा और रुचि को प्रेरित करने में सक्षम होने की गुणवत्ता के रूप में परिभाषित करता है। वह कहती है कि करिश्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। लील लॉन्ड्स करिश्मा के 3 प्रमुख घटकों की पहचान करती है। उपस्थिति, प्रेजेंस। करिश्मा इस समय मौजूद रहने और दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने के बारे में है। जब आप करिश्माई होते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस कराते हैं कि कमरे में केवल वे ही व्यक्ति हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। करिश्मा आत्मविश्वासी होने के बारे में भी है। जब आप आश्वस्त होते हैं तो आप अधिकार और शक्ति का आभास देते हैं। इससे लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं और आपके नेतृत्व का पालन करना चाहते हैं। संभावना, लाइकेबिलिटी। करिश्मा भी दिलकश होने के बारे में है। जब आप दिलकश होते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं और आपके आसपास रहना चाहते हैं। इससे संबंध बनाना और दूसरों को प्रभावित करना आसान हो जाता है। लील लॉन्ड्स करिश्मा विकसित करने के तरीके पर कई सुझाव प्रदान करता है। सकारात्मक और उत्साहित रहे, बी पॉजिटिव एंड अपबीट। लोग सकारात्मक और उत्साहित लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप दूसरों को अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। वास्तविक बने, बी जेन्युइन। लोग नकली को 1 मील दूर पहचान सकते हैं। जब आप वास्तविक होते हैं तो आप प्रामाणिक और पारदर्शी होते हैं। इससे लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपको बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। दूसरों में दिलचस्पी लें, बी इंटरेस्टेड इन अदर्स। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। जब आप दूसरों में रुचि रखते हैं तो आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। इससे उन्हें आपको पसंद करने और भरोसा करने की अधिक संभावना होती है। एक अच्छे श्रोता बने, बी अ गुड लिसनर। यदि आप एक अच्छे श्रोता हैं तो लोगों के आपकी ओर आकर्षित होने की संभावना अधिक होती है। जब आप एक अच्छे श्रोता होते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप इस बात की परवाह करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को क्या कहना है। स्वयं बनो, बी योरसेल्फ। कोई ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो। लोग नकली को 1 मील दूर पहचान सकते हैं। जब आप स्वयं होते हैं तो आप प्रामाणिक होते हैं और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। करिश्मा एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको संबंध बनाने, दूसरों को प्रभावित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस अध्याय में दी गई युक्तियों का पालन करके आप अपना करिश्मा विकसित कर सकते हैं और अधिक चुंबकीय और प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। चैप्टर 5 हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल। हाउ टू टॉक टू एनीवन के अध्याय 5 है। हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल है। इस अध्याय में लील लॉन्ड्स चर्चा करता है कि काम पर, स्कूल में और सामाजिक सेटिंग में विभिन्न स्थितियों में मुश्किल लोगों से कैसे निपटें। एक कठिन व्यक्ति क्या है,
इसे परिभाषित करने से लेई लाउंड्स शुरू होता है। वह कहती हैं कि एक कठिन व्यक्ति वह है जो आपको असहज या तनावग्रस्त महसूस कराता है। वे आलोचनात्मक, नकारात्मक या मांग करने वाले हो सकते हैं। वे आक्रामक, निष्क्रिय आक्रामक या जोड़ तोड़ भी हो सकते हैं। ली लाउंड्स मुश्किल लोगों को संभालने के तरीके के बारे में कई सुझाव देता है। शांत रहें, स्टे काम। किसी कठिन व्यक्ति से निपटने का पहला कदम शांत रहना है। जब आप शांत होते हैं तो आप बेहतर तरीके से स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और इस तरह से जवाब दे सकते हैं जो मुखर और सम्मानजनक दोनों हो। सक्रिय रूप से सुने, लिसन एक्टिवली। जब आप किसी कठिन व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हो तो सक्रिय रूप से सुनना महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट टू लिसन एक्टिवली। इसका मतलब है कि वे जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देना, भले ही आप इससे सहमत न हो। इसका अर्थ यह भी है कि वे जो कहना चाह रहे हैं उसे स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछें। उनकी भावनाओं को स्वीकार करें, एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। यहाँ तक कि अगर आप एक कठिन व्यक्ति की भावनाओं से सहमत नहीं हैं, तो उनकी भावनाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि आप उन्हें सुन रहे हैं और आप इस बात की परवाह करते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। सीमाओं का निर्धारण, सेट बाउंड्रीज। कठिन लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि उन्हें बताएं कि आप क्या करने को तैयार हैं और आप क्या करने को तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह भी है कि जब आपको जरूरत हो तो ना कहना, दूर जाना, वॉक अवे। यदि कोई कठिन व्यक्ति आपकी बात सुनने या अपनी सीमाओं का सम्मान करने को तैयार नहीं है, तो उससे दूर जाना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उनके नकारात्मक व्यवहार से खुद को बचा रहे हैं। कठिन लोगों को संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे किताबें, लेख और वर्कशॉप। थोड़े से अभ्यास से आप सीख सकते हैं कि कैसे मुश्किल लोगों से ऐसे तरीके से निपटना है जो प्रभावी और सम्मानजनक दोनों हो। चैप्टर 6, द फाइन आर्ट ऑफ नेटवर्किंग। लेई लाउंड्स की पुस्तक हाउ टू टॉक टू एनीवन के अध्याय 6 है द फाइन आर्ट ऑफ नेटवर्किंग है। इस अध्याय में लेई लाउंड्स नेटवर्किंग के महत्व पर चर्चा करता है और इसे प्रभावी ढंग से करने के तरीके पर सुझाव देता है। ली लाउंड्स नेटवर्किंग को परिभाषित करते हुए शुरू होता है उन लोगों के साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। वह कहती हैं कि नेटवर्किंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी मदद कर सकती है। नौकरी मिलना, पदोन्नति पाओ, नए ग्राहक खोजें, नई चीजें सीखें, दोस्त बनाएं। इसके बाद ली लाउंड्स प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने के लिए कई टिप्स प्रदान करती है। आयोजनों में भाग लें, अटेंड इवेंट्स। नेटवर्क बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक उन कार्यक्रमों में भाग लेना है जहां आप नए लोगों से मिल सकते हैं। नेटवर्क के कुछ अच्छे स्थानों में उद्योग कार्यक्रम, व्यापार शो और पेशेवर संघ शामिल हैं। तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड। इससे पहले कि आप किसी कार्यक्रम में शामिल हों, अपना शोध करना सुनिश्चित करें और वहां मौजूद लोगों के बारे में जितना हो सके उतना सीखें। इससे आपको बातचीत शुरू करने और संबंध बनाने में मदद मिलेगी। मित्रवत और मिलनसार बने, बी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। जब आप किसी कार्यक्रम में हों तो मुस्कुराना सुनिश्चित करें और लोगों से नजर मिलाएं। इससे आप मित्रवत और पहुंच योग्य प्रतीत होंगे और लोगों को आपसे बात करने की अधिक संभावना होगी। प्रश्न पूछें, आस्क क्वेश्चंस। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, इसलिए सवाल पूछना सुनिश्चित करें। इससे पता चलेगा कि आप उनमें रुचि रखते हैं और आप सुन रहे हैं। आगे की कार्रवाई करना, फॉलो अप। किसी इवेंट में किसी से मिलने के बाद उनके साथ फॉलो अप करना सुनिश्चित करें। इसका अर्थ उन्हें एक ईमेल भेजना, लिंक्डइन पर उनके साथ जुड़ना या उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना हो सकता है। नेटवर्किंग आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और संबंध बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इस अध्याय में युक्तियों का पालन करके आप सीख सकते हैं कि कैसे प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाया जाए और संपर्कों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया जाए। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इस चैप्टर में ली लाउंड्स सार्वजनिक बोलने के महत्व पर चर्चा करते हैं और एक सफल भाषण देने के तरीके पर सुझाव प्रदान करते हैं। ली लाउंड्स ने कहा कि सार्वजनिक बोलना एक कौशल है जिसे अभ्यास के साथ सीखा और सुधारा जा सकता है। इसके बाद वह विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक बोलने पर चर्चा करता है, जिसमें तत्काल भाषण, तैयार भाषण और मंच भाषण शामिल हैं। इसके बाद ली लाउंड्स एक सफल भाषण देने के टिप्स देते हैं। अपने भाषण की सावधानीपूर्वक योजना बनाएं। इसमें आपके विषय, उद्देश्य और दर्शकों को तय करना शामिल है। शीशे के सामने या किसी मित्र के सामने अपने भाषण का अभ्यास करें। प्रैक्टिस योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और विद अ फ्रेंड। यह आपको अपनी सामग्री के साथ
और अधिक सहज होने और अपने भाषण को सुचारू रूप से बोलने में मदद करेगा। अपने दर्शकों के साथ आंख से संपर्क करें। मेक आई कॉन्टैक्ट विथ योर ऑडियंस। इससे आपको अपने दर्शकों से जुड़ने और उनका ध्यान बनाए रखने में मदद मिलेगी। स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलें। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। इससे आपके दर्शकों को आपका संदेश समझने में मदद मिलेगी। अपने भाषण पर जोर देने के लिए इशारों और चेहरे के भावों का उपयोग करें। यह आपके भाषण को और अधिक रोचक और आकर्षक बनाने में मदद करेगा। एक मजबूत निष्कर्ष के साथ अपना भाषण समाप्त करें। यह आपके श्रोताओं पर आपके भाषण की स्थायी छाप छोड़ेगा। ली लोंड्स ने यह कहते हुए अध्याय का समापन किया कि सार्वजनिक बोलना एक मूल्यवान कौशल है जो आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चैप्टर 8 द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, हाउ टू टॉक टू एनीवन के अध्याय 8 सफलता का रहस्य है। इस अध्याय में लेल लाउंड्स व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता के रहस्यों पर चर्चा करते हैं। लेल लाउंड्स ने यह कहते हुए शुरू किया कि सफलता की कुंजी अन्य लोगों में वास्तव में दिलचस्पी लेना है। फिर वह एक अच्छा श्रोता होने, सकारात्मक होने और उत्साही होने के महत्व पर चर्चा करता है। इसके बाद लेल लाउंड्स आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल होने के टिप्स प्रदान करता है। दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। इसका मतलब है कि उन्हें ध्यान से सुनना, सवाल पूछना और यह दिखाना कि आप उनकी बातों की परवाह करते हैं। एक अच्छा श्रोता होना। बी अ गुड लिसनर। इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देना, बीच में न आना और यह न सोचना कि आप आगे क्या कहने जा रहे हैं। सकारात्मक रहें। बी पॉजिटिव। इसका मतलब है जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना, आशावादी होना और खुद पर विश्वास करना। उत्साही हो। बी एंथुसियास्टिक। इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसमें उत्साह और रुचि दिखाना। दूसरों के काम आओ। बी हेल्पफुल। इसका अर्थ है दूसरों की मदद करने की पेशकश करना। एक टीम खिलाड़ी होने के नाते और अतिरिक्त मील जाने के लिए तैयार रहना। ईमानदार हो। बी ऑनेस्ट। इसका अर्थ है सच्चा, भरोसेमंद और विश्वसनीय होना। निष्पक्ष हो। बी फेयर। इसका अर्थ है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने साथ व्यवहार करना चाहते हैं। निष्पक्ष होना और न्यायपूर्ण होना। हिम्मत रखो। बी करेजियस। इसका मतलब है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होना, अपने डर का सामना करना और जोखिम उठाना। लगातार करे। बी परसिस्टेंट। इसका अर्थ है कभी हार न मानना, कभी हार न मानना और हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। लेल लाउंड्स ने यह कहते हुए अध्याय का समापन किया कि सफलता के रहस्य सरल हैं, लेकिन वे आसान नहीं हैं। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन की जरूरत होती है। हालांकि यदि आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं, तो आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप अपना दिमाग लगाते हैं। द्वारा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। पुस्तक में शरीर की भाषा से लेकर बातचीत शुरू करने तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है और व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है, जिसका उपयोग आप मिलने वाले किसी भी व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए कर सकते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ कह सकती है, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप खुद को कैसे पेश कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप अच्छे नेत्र संपर्क बनाए रखें, अक्सर मुस्कुराएं और अपनी शारीरिक भाषा को खुला और तनाव मुक्त रखें। एक अच्छा श्रोता होना। बी अ गुड लिसनर। लोगों को आपसे बात करने में दिलचस्पी होने की अधिक संभावना है यदि उन्हें लगता है कि आप उनकी बातों में रुचि रखते हैं। प्रश्न पूछें, आंख से संपर्क करें और यह दिखाने के लिए अपना सिर हिलाएं कि आप सुन रहे हैं। सामान्य जमीन खोजें। फाइंड कॉमन ग्राउंड। बातचीत शुरू करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक यह है कि आप कुछ ऐसा खोजें जो दूसरे व्यक्ति के साथ समान हो। यह साझा रुचि से लेकर समान अनुभव तक कुछ भी हो सकता है। सकारात्मक और उत्साही रहें। बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक। लोग सकारात्मक और उत्साही लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करते हैं और दिखाते हैं कि आप बातचीत में रुचि रखते हैं। यदि आप इन टिप्स का पालन करते हैं तो आप एक बेहतर संवादी बनने की राह पर अग्रसर होंगे और कौन जानता है, आप रास्ते में कुछ नए दोस्त भी बना सकते हैं। थोड़े से अभ्यास से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल में सुधार कर सकते हैं और अधिक आत्मविश्वासी और सफल संचारक बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर बुक समरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरी के लिए हमारे चैनल AM बुक समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए बुक समरी कैसी लगी। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।